Hi guys, today we are going to study the very important topic of tape correction. आप सभी को पता है कि टेप की कुछ अलग अलग वेरिएशंस है, जैसे कि क्लोथ के टेप रहते हैं, देन स्टील टेप रहते हैं, या फिर कुछ अलग अलग भी टेप्स आपके अवेलेबल रहते हैं, जो कि आपने प्रीवियस वीडियोस में या स्टडी में आपने पढ़े भी होंगे। लेकिन आज हम देखेंगे टेप की करेक्शन किस तरह से रहते हैं। अब ये करेक्शन कब आते हैं, जब आप फील्ड पे जाके आप उसका लेंथ गिनते हो, किसी भी दो पॉइंट के बीच में का लेंथ गिनते हो, उस कंडीशन में उसमें कुछ करेक्शन आ सकता है। अब वो करेक्शन क्यों आता है? एक तो आपके लेंथ मेजर करने की इसमें दिक्कत होती है, या फिर आपका जो टेप है उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट पीस भी उसमें आ सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिफॉल्ट केसेस रहते हैं, वो आज हम लोग पढ़ लेंगे। जनरली द प्रीसियस मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस आर मेड बाय मीन्स ऑफ द स्टील टेप दैट इज द 30 मीटर और द 50 मीटर इन लेंथ। और किसी भी सर्वे प्रैक्टिकल में हम लोग जो लेंथ टेप लेते हैं दैट इज द स्टील टेप, और इसे जनरली हम लोग 30 मीटर की का जो टेप है या फिर 50 मीटर का टेप हम लोग यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट पर्पज के लिए। बिफोर यूज it is desirable to ascertain its actual length by comparing it with the standard of known length, which can be done for a small fee by the survey and the standard department. It is well to note here the distinct between the nominal or the designated length and absolute length of the tape. By the former is meant its designated length, example 30 meter or 100 meter, while by the latter is meant its actual length under the specific condition. The tape may be standardized when the supporting horizontally throughout its full length. तो जो भी आपका जो लेंथ रहेंगी टेप की, वो आपकी कहाँ मेजर की जाती है? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर की ली जाती है। लेकिन साथ साथ में उस हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसा कंडीशन में रहेगा या फिर ऐसे लेबोरेटरी में जाएगा जहाँ पे आपका टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहेगा, और साथ साथ में टेप के ऊपर में भी एक स्टैंडर्ड टेंशन या स्टैंडर्ड पुल अप्लीकेबल रहेगा। उसी कंडीशन में हम लोग टेप को मेजर करेंगे। The expression that a tape is standard at a certain temperature and under a certain pull means that under this condition the actual length of the tape is exactly equal to its nominal length. अब इसके बाद अगर करेंगे कि किस तरह से आ सकते हैं फील्ड के ऊपर में, वो करेक्शन रहेंगे हमारे करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर टेंशन और पुल, करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर स्लोप और वर्टिकल अलाइनमेंट। एब्सोल्यूट लेंथ की अगर बात करते हो, तो जब भी आप टेप में लेंथ मेजर करते हो तो कभी कभी आपके डिफेक्ट पीस की वजह से आपकी लेंथ एदर इंक्रीज हो सकती है या फिर एदर डिक्रीज हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरह से उसको करेक्ट करेंगे या करेक्शन करेंगे, वो इस कंडीशन में दिया हुआ है। इट इज द यूजुअल प्रैक्टिस टू एक्सप्रेस absolute length of a tape as its nominal or a designated length plus or minus a correction. The correction for the measured length is given by the formula. That formula is CA equal to in bracket LC L multiplied by C divided by small l. Here the CA, the correction for the absolute length, capital L, the measured length of the line, small l, the nominal length of a line or tape, the small c, the correction to a tape. The design of the correction CA will be the same as that of C. The sign of the correction CA will be the same as that of C. यानी CA की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? करेक्शन टू अ टेप के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर C की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, CA की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। अगर स्मॉल c की वैल्यू अगर नेगेटिव आएंगी तो CA की वैल्यूज क्या आएंगी हमारी? उसके अकॉर्डिंग में आएंगी। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, प्लस और पॉजिटिव when the uncorrected length is to be increased in order to obtain the true length, minus or negative when it is to be decreased in order to obtain true length. Then correction for temperature, तो हर फील्ड में टेम्परेचर आपका क्या होता है? सेम नहीं रहेगा, उसमें कुछ वेरी करेगा। जैसे कोल्ड प्लेस में आपका टेम्परेचर कम रहेगा तो इसकी वजह से आपका टेप का रहेगा, आपकी लेंथ प्रॉपर्टी नहीं आ सकती है। लेकिन वही अगर हॉट वेदर रहा तो आपको थर्मल एक्सपेंशन की वजह से प्रॉपर्टी क्या होंगी आपकी बॉडी टेप की, वो क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है लेंथ। इट इज नेसेसरी टू अप्लाई दिस करेक्शन सिंस it is necessary to apply this correction since the length of a tape is
increase as its temperature is rise and consequently the measured distance is too small. It is given by the formula is Ct equal to alpha in bracket Tm minus P0 bracket complete into L. The correction for temperature in meter, alpha coefficient of thermal expansion, Tm the mean temperature during the measurement, T0 the temperature at which the tape is standardized, capital L the measured length in meter. The sign of the correction is plus or minus according to Tm is greater or less than T0. अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत रहेंगी आपकी थर्मल एक्सपेंशन कितना लेना है। तो यहाँ पे देखना है जनरली स्टील के जो थर्मल एक्सपेंशन लेता है हमारा 10.6 × 6 टू 12.2 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। वही अगर आपका इन्वर्ट टेप रहेगा तो आपको जो वैल्यू रहेंगी 5.4 × 10⁻7 टू 7.2 × 10⁻7 पर डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेंगी। लेकिन अगर समझ लीजिए कि आपको थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक एवरेज वैल्यू लेके उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस कंडीशन में स्टील के लिए जो एवरेज वैल्यू रहेंगी, स्टील टेप की बात करें हम लोग, द स्टील टेप वैल्यू इज थर्मल एक्सपेंशन इज 11.4 × 10⁻6 per degree centigrade. For invert tape, the value is the 6.3 × 10⁻7 per degree centigrade. Correction for a pool. अब एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में जो पूल रहेंगे वो एक स्टैंडर्ड पूल रह सकता है, लेकिन फील्ड में हर एक पर्सन अलग अलग टेंशन से और अलग अलग पुल से टेप क्या करता है, स्ट्रेच कर सकता है। तो उस कंडीशन में उस वक्त भी स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम की वजह से आपका करेक्शन कुछ ना कुछ आएगा। The correction is necessary when the pull used during measurement is different from that at which the tape is standardized. It is given by the formula Cp is equal to in bracket P minus P0 bracket complete into capital L divided by AE. Here Cp is the correction for pulls in meter, capital P the pull applied during the measurement in newtons, P0 the pull under which the tape is standardized in newtons, L the measured length in meters, A the cross-sectional area of the tape in a square centimeter, capital E the young modulus of the steel. अब young modulus की वैल्यू अगर आती है तो उसके लिए भी वेरी करेंगे हम लोग। The value of young modulus is for steel के लिए क्या रहेगा 19.3 × 10⁻10 to 20.7 × 10⁻2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेंगे। लेकिन वही टेप रहेगा, कौन सा बात करें हम लोग, इन्वर्ट टेप की बात कर रहे हैं। द इन्वर्ट टेप की वैल्यू जो रहेंगी यंग मॉडल्स के लिए दैट इज द 13.8 × 10 to 15.2 × 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The sign of the correction is plus as the effect of the pull is to increase the length of the tape and consequently to decrease the measurement length of the line. Correction for a sag. When the tape is stretched over the point of support, it takes the form of a snurry. यानी आपके जब भी आप टेप स्ट्रेच करते हो तो आपकी पूरी लेंथ उसका स्ट्रेच नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका कर्व फॉर्मेशन होता है बीच में या फिर मिडल ऑफ द स्पैन में। इन एक्चुअल प्रैक्टिस however the catenary curve is assumed to be a parabola, जो कि आपकी फिगर नंबर 1 में गिवन रहेगी, ये दिया हुआ है। The correction for a sag is the different length between the arc and the suspended cord, the difference between the horizontal distance between the supports and the length measured along the curve. It is required only when the tape is suspended during the measurement. The since the effect of the set on the tape is to make the measured length too great, this correction is always subtractive. It is given by the formula Cs is equal to L1 in bracket mg L1 bracket square divided by 24 times P square is equal to the L1 in bracket capital Mg bracket square divided by 24 P square. अब CS is the sag correction for a single span. अब जितने स्पैन आएंगे उतने करेक्शन आएंगे आपके CS के। L1 the distance between the support in meter, small m the mass of the tape in kilogram per meter, capital M total mass of the tape in kilogram, and P the applied pull in Newton. If there are n equal span per tape length,
The sag correction per tape length is given by the formula is L NGL bracket square divided by 24 N square P square, where the N is equal to the length of the tape and L is equal to number of L1. Normal tension अगर रहेगा तो formula किस तरह से आएगा? The normal tension is a tension at which the effects of pull and sags are neutralized. That is, the elongation due to increase in tension is balanced by the shortening due to sag. It may be obtained by equating the correction for pull and sag. Thus, we have the formula Pn is equal to 0.204 W under root of AE divided by under root of Pn minus P0, where Pn the normal tension in Newton and W the weight of the length tape between the support in Newton. And the next part is the correction for slope और vertical alignment. तो इस कंडीशन में हम लोग स्लोपिंग रोड अगर रहेगा तो उस कंडीशन में आपका जो स्लोपिंग का पोर्शन रहेगा तो स्लोपिंग लेन लेंगे और साथ साथ में हॉरिजॉन्टल का उसका डिफरेंस कितना रहेगा स्लोपिंग के साथ में वो यहाँ पे कंसीडर करेंगे. अगर यहाँ पे आप फिगर अगर देखते हो तो ए बी इज द स्ट्रेट पोर्शन, ए टू बी इज द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पोर्शन, लेकिन साथ में स्लोपिंग होने की वजह से और अपर पोर्शन में होने की वजह से हम लोग कौन सा डिस्टेंस लेंगे ए बी वन लेंगे, दैट इज द एल, और बी बी डैश करेंगे अपना उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा. लेट L1 and L2 the length of successive uniform slopes, H1 H2 the difference in height between the extremities of each of these slopes, and CS the total correction for a slope. If L is the length of any slope and H the difference in the height between the end of the slope, the slope correction is L minus under root of L square minus H square. और इसको हमने अगर सिंप्लीफाई अगर किया हुआ तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा दैट फॉर्मूला इज H square divided by twice L, the equation number 1. Hence उसको हम लोग और अगर एक सिंपल लेंथ रही है और सिंपल हाइट रहेंगे तो ठीक है, लेकिन लेंथ हमारी अगर वैरी हो रही है और हाइट भी हमारी वैरी कर रही है तो उस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट फॉर्मूला इज CS is equal to in bracket H1 square divided by twice L1 plus H2 square divided by twice L2 up to the n number of time. अगर when the slope are uniform length L, we have the formula is the summation of H square divided by twice L, that is equation number 1b. This correction is always subtractive from the measured length if the slopes are given in the terms of vertical angles plus or minus angles. The following formula may be used. The correction for the slope is equal to L minus L cos theta is equal to the L twice L sin square theta divided by 2 is equal to the L per sin theta, that is always negative, where the L is equal to L sin theta, where L is equal to the length of the slope and theta is the angle of the slope.